Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक कैंडिडेट अगर नहीं है तो भाजपा पे तो शायद कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है। संदीप जी ने जैसे कहा ये मोदी फैक्टर है, तो मोदी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं हर सीट पर, तो भाजपा को तो डायरेक्ट नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ पीलीभीत का नुकसान बेशक है और भाजपा को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट नुकसान है। जिन प्रसाद को तो बाग ओवर मिल गया एक हिसाब से, कैसे? क्योंकि मुस्लिम वोट जो है सबसे ज्यादा जो है इस जिले में, वो आपस में उसका डिवीजन हो रहा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, लोग उसको स्वीकार करें ना करें कि इस बार चुनाव भाजपा नहीं मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है। तो पीलीभीत का चुनाव इस बार बेहद रोमांचक होने जा रहा है। वजह है इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए। वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है, जितिन प्रसाद बीजेपी से उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी ने भी भगवत शरण गंगवार को उतारा है, तो फूलबाबू को बीएसपी ने। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वरुण गांधी के यहां चुनाव नहीं लड़ने से कोई असर पड़ेगा? क्या उसी आसानी से जितिन प्रसाद जीत पाएंगे जैसे लगातार वरुण गांधी और उसके पहले मेनका गांधी जीतती रही? ये वो सवाल है जो इस पीलीभीत की जो सियासी फिजा है उसमें तैर रही है। हमारे साथ इस वक्त कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं पीलीभीत के। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीलीभीत का जो मूड है, माहौल है, ये वरुण गांधी के नहीं होने से क्या है, कितना इम्पैक्ट है। तो परिचय करा दें सबसे पहले हमारे साथ। तो सौरभ है हमारे साथ, केशव अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, सियासी चीजों पर इनकी नजर होती है। संदीप सिंह जी हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रांत शर्मा हैं और साथ साथ तारिक कुरैशी हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो जिनकी पैनी नजर होती है यहाँ की सियासत पर। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं संदीप जी, ये बताइए कि वरुण गांधी के नहीं होने का नुकसान है बीजेपी को कि फायदा है? देखिए, वरुण गांधी के ना होने से मैं तो नहीं समझता कि कोई नुकसान है। एक अटपटा सा जरूर लगता है, जो कि 89 से लगातार ये दोनों माँ बेटे यहाँ पे काबिज हैं, एक 91 का चुनाव छोड़ के, तो एक फैमिलियरिटी सी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और इम्पैक्ट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, लोग इसको स्वीकार करें ना करें कि इस बार चुनाव भाजपा नहीं मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है आम पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में। तो अगर वरुण गांधी जी नहीं है तो जितिन प्रसाद जी को टिकट दिया गया है। जितिन प्रसाद जी भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, इस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और निकटवर्ती हमारे शाहजहांपुर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। शाहजहांपुर से बाबा जितेंद्र प्रसाद जी, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़ी हस्ती थे एक दौर में, उनका पीलीभीत से लगातार नाता रहा है। तो वो बाहरी नहीं है? नहीं, वो बाहरी उनको नहीं कहा जा सकता है, उनका नाता रहा है। और एक तरह से ये कहा जाए कि जो पीलीभीत में कांग्रेस की टीम बनती थी पहले, वो जितेंद्र प्रसाद जी उसका बहुत बड़ा जरिया होते थे। उनके गुड बुक में जो लोग होते थे वही बनते थे। तो ये कहना तो नहीं है कि जितेंद्र प्रसाद जी बहुत ज़्यादा बाहरी हैं, उनकी अपनी एक टीम है यहाँ पे और भाजपा का अपना जो वर्कर है वो तो वही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम की जरूरत पड़ेगी जितेंद्र प्रसाद को अलग से। उनके पास अपनी टीम है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता इम्पैक्ट वरुण गांधी जी के हटने से यहाँ हो। किशोर जी, अभी एक वरुण गांधी ने बड़ा ही मार्मिक पोस्ट लिखा है पीलीभीत वासियों के लिए, शायद आपने भी उस पोस्ट को देखा होगा। तो उस पोस्ट को क्या समझा जाए कि क्या उनके इस मार्मिक अपील का लोगों पे असर होगा या फिर उन्होंने बस एक संवेदना लोगों के साथ अपनी जताई है, या फिर इसको क्या समझा जाए? देखिए, एक परिवार का कोई सदस्य होता है और बहुत लंबे टाइम तक परिवार में जुड़ा होता है, तो जब वो एक अलगाव होता है तो उस सदस्य को भी पीड़ा होती है और जो परिवार होता है उसको भी पीड़ा होती है। तो मुझे लगता है कि उसी पीड़ा को कहीं ना कहीं व्यक्त करने का एक कवायद करी है उन्होंने और ये लेटर लिखा है, क्योंकि 83 से मेनका गांधी आ रही हैं और मुझे ध्यान है जब वरुण गांधी अपनी माँ की उंगली पकड़ के आए थे, जैसा उन्होंने लेटर में भी लिखा है, और फर्स्ट टाइम जब उनकी माँ ने पीलीभीत के राजनीतिक गलियारों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था
तो ये 2002 की बात है जब मेनका गांधी ने एक शक्ति दल नाम की अपनी एक पार्टी बनाई थी और 13 उम्मीदवार अपने खड़े करे थे। उसमें वरुण गांधी को वो स्टार कैंपेनर के तौर पे पीलीभीत लाया गया था और उसके बाद 2009 में फिर उनकी एक ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई लोकसभा चुनाव में। एक नाता माँ बेटे का बहुत पुराना रहा है और वो नाता अचानक टूट जाए बिना किसी उम्मीद के तो पीड़ा तो होती है, शायद वो पीड़ा व्यक्त करी गई है। आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी के नहीं होने का कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, वरुण गांधी के नहीं होने का भाजपा तो एक समंदर है। एक कैंडिडेट अगर नहीं है तो भाजपा पे तो शायद कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है। संदीप जी ने जैसे कहा ये मोदी फैक्टर है, तो मोदी जी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं हर सीट पे, तो भाजपा को तो डायरेक्ट नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ पीलीभीत का नुकसान बेशक है और भाजपा को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट नुकसान है। कैसे? इसलिए कि एक किसी भी पॉलिटिशियन का अगर विजन बहुत हाई है, इंटरनेशनल लेवल का है, डेवलपमेंट को लेके है, जो आजकल आपका लेटेस्ट रिसर्च है उसको अगर धरातल पे उतारने का विजन है, तो वो जो डेवलपमेंट है वो अपनी जगह बहुत मायने रखता है। वो एक अलग चीज़ है, वो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ, वरुण जी के भी टाइम में नहीं हुआ। जैसे मैं पीलीभीत की बात करूँ, ये वो जिला है जहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है ना कि लोग खुश हैं उनके यहाँ नहीं होने से या लोग दुखी हैं? लोगों के ऊपर शायद कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक तबका जरूर है जिसको कि हमेशा फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करा जाता रहा है पॉलिटिशियंस के हाथों, वो तबका जरूर दुखी होगा। ठीक है। तारिक कुरैशी जी, अब आपसे पूछते हैं जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा वरुण गांधी के नहीं होने से? यहाँ की पीलीभीत की जनता या पीलीभीत के लोगों में मायूसी है या लोग खुश है कि नहीं चलो बदल गया? पिछले 35 सालों में मेनका गांधी और वरुण गांधी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे उपलब्धि माना जा सके मेरे हिसाब से। हाँ, उनकी ईमानदार छवि है और कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता। यहाँ तमाम से उद्योग धंधे होने चाहिए थे, तमाम सी विकास डेवलपमेंट होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वरुण और मेनका गांधी को याद किया जा सके। तो आपके हिसाब से बीजेपी का ये फैसला ठीक है? बिल्कुल सही है एकदम। यहाँ के लोग मुक्ति चाहते थे इन दोनों से, जो 35 साल बाद उन्हें मुक्ति मिली मेरे हिसाब से। तो फिर आपको क्या लग रहा है, फिर जितिन प्रसाद के लिए जीत आसान है? जितिन प्रसाद को तो बाग ओवर मिल गया एक हिसाब से। कैसे? क्योंकि मुस्लिम वोट जो है सबसे ज्यादा जो है इस जिले में, वो आपस में उसका डिवीजन हो रहा। समाजवादी पार्टी भी ले रही, बहुजन समाज पार्टी भी ले रही, इधर इन्हें मुस्लिम भी मिल रहा थोड़ा बहुत, जो इनके व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है मेरे हिसाब से। इनके साथ भी मुसलमान हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या वरुण को मिलते थे मुस्लिम वोट या नहीं? मुस्लिम वोट वरुण गांधी को भी मिलते थे, व्यक्तिगत रूप से जो लोग जुड़े हुए थे उनसे। अच्छा। विक्रांत, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ का जो माहौल है अब इस टिकट बंटवारे के बाद, मतलब अब वरुण के नहीं रहने के बाद माहौल क्या है? देखिए, वरुण के ना रहने से भाजपा का रास्ता पूरी तरीके से साफ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर वरुण गांधी निर्दलीय, जैसा कि आपकी इतना अटकलें चली आ रही है कि निर्दलीय वो यहाँ से चुनाव मैदान में आ सकते हैं, अगर वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव मैदान में आते तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य प्रत्याशियों के बीच में वोटों का डाइवर्जन होता, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता। तो कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ पर नहीं निर्दलीय चुनाव लड़े तो भाजपा के लिए सीधा सीधा फायदा भी पहुंचेगा और जितिन प्रसाद का यहाँ आना अब उनका जीत सुनिश्चित भी होता है। लोगों में क्या माहौल है? आप लोग तो बहुतों से बात करते होंगे, लोग क्या सोचते हैं इस बार वरुण गांधी का टिकट काटने से? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि संदीप सिंह जी ने बताया था कि सबसे पहला चीज जो है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा, और जो भाजपा के प्रत्याशी यहाँ जितिन प्रसाद आए हैं वो भी मोदी के ही कामों को और 10 साल के सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। हालांकि 15 दिन का समय है, कम समय है, तो ऐसे में जितिन प्रसाद का चेहरा कई सारे ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि जैसे कि आपने कहा, हम लोग भी कवर करने जाते हैं तो जितिन प्रसाद का चेहरा नहीं सामने आ पाया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होना ही जितिन प्रसाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सौरभ, क्या कहा जाए, कौन जीतेगा आसानी से? आसानी से यहाँ पर जो 35 साल से लगातार देखते आ रहे हैं, 2.5-3 लाख का अंतर होता है बीजेपी का। अब मेनका लड़े या वरुण गांधी लड़े, अंतर तो 2.5-3 लाख का था, तो अब मुझे लगता है वो अंतर वो आसपास रहेगा कि कुछ, मतलब इतना ही अंतर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे लगता नहीं कि जीत लगभग क्लियर दिखेगी, क्योंकि आप कहीं जाएंगे, आप निकलेंगे, आप भी 2 दिन से घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो
जो सपा के जो नेता हैं वो अपने कार्यालय में बैठे रहेंगे, कांग्रेस वाले भी अपने कार्यालय में बैठे रहेंगे, एक अलग से कहीं मीटिंग नहीं, कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा है जो कैंपेन कर रहे हो। क्योंकि जो भगवत सिंह गंगवार हैं वो बरेली के हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो यहाँ एक अटैचमेंट नहीं हो पा रहा पब्लिक से सीधे सीधे। और बीएसपी के जो फूल बाबू हैं वो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, वो लड़ सकते हैं। यहाँ के तीसरी बार वो लड़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले 2 बार चुनाव लड़े थे, तो वो भी शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे। तो बहुत अंतर रहेगा जीत का। अब आगे अभी 10-15 दिन में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए या कुछ हो जाए, वीआईपी मूवमेंट होगा तो कुछ हो सकता है। और जितिन प्रसाद की बात करें बाहरी और क्षेत्रीय होने की, तो जब इनकी शादी हुई थी तो एक तरफ शाहजहांपुर के लोग तो एक तरफ पीलीभीत के लोग थे, मैं भी उसमें शामिल था और तारिक गाजी उस प्रोग्राम में गए हुए थे। तो उस समय तो कोई मतलब नहीं था जितिन प्रसाद यहाँ लड़ने का, उस समय तो बहुत दूर की बात थी, उस पर कांग्रेस में थे। तो उनके उस रिसेप्शन में जितने लोग शाहजहांपुर के थे उससे आसपास लोग पीलीभीत के लोग थे। तो मैं उसमें शाहजहांपुर जॉब करता था, तो वहाँ के लोग थे, तो कनेक्ट उनका यहाँ से बहुत ज्यादा। उनकी जो जमीन है वो पूर्णपुर से लगी हुई है, और एक क्षेत्र है 94 गाँव जो पहले शाहजहांपुर में थे, अब वो पीलीभीत में आ गए, उस पर भी प्रभाव जितिन का रहता है। ऐसे में वो लोकल के हैं, और आप देख लीजिए कि लोकल उनका बीजेपी का जो संगठन है वो तो मजबूत है, वो तो अपना काम कर रहा है, जितिन प्रसाद की भी अपनी टीम काम कर रही है। तो बहुत वरुण गांधी के लड़ने से दिक्कत होती, क्योंकि ना लड़ने से अब मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई दिक्कत आएगी। ये लेटर लिखा है, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, इस लेटर का कोई लोगों पे असर पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, देखिए एक चीज बहुत क्लियर समझने की जरूरत है कि वरुण गांधी और भाजपा का कोई आपस में रिलेवेंसी नहीं है। भाजपा के जरूर हैं वरुण गांधी, लेकिन भाजपा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना संगठन से ना वहाँ के कार्यकर्ताओं से। वरुण गांधी की अपनी टीम है, न वरुण गांधी कभी भाजपा के किसी कार्यक्रम में जाते थे, न वो अपने कार्यक्रमों में बीजेपी के लोगों को बुलाते थे। और जो लोग उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको तो ये फील होगा, जो एक मार्मिक लेटर उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने शब्दों लिखा की बाजीगरी है, शब्दों की बाजीगरी है। तो जो लोग उनसे सीधे जुड़े हुए हैं उनको तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक फील तो होगा, लगेगा, भावनात्मक रूप से उनको मैं यही अब सवाल सबसे एक एक करके लूंगा आप लोगों से कि क्या वरुण गांधी अब दोबारा पीलीभीत आकर लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे बड़े चेहरे को कभी किसी जगह प्रोजेक्ट किया जाता है, लाया जाता है, तो बहुत ज्यादा उनको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर सिनेरियो कोई पलटा, अगर भाजपा भविष्य में सीट परिवर्तन करना चाहती है तो वरुण गांधी को बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो होता है कि एक फील्ड जब छूटती है, जैसे उन्होंने लिखा ना कि मेरा रिश्ता बना हुआ है, मैं इसको पीलीभीत नहीं छोड़ सकता, तो आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए कि भाई आने वाले समय में उनका पीलीभीत से कैसे सियासी रिश्ता होगा? पीलीभीत से मेरा ख्याल है जुड़ाव उनका बना रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो बड़े नेता हैं वो जो अपनी जमीन छोड़ते नहीं हैं, एक बार जहां से चुनाव लड़े तो वो वहां से अपना संपर्क कायम रखते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इनको कहीं और भेजा भी जाता है तो एक और जमीन इनकी यहाँ पे मजबूत रहे, पुख्ता रहे, तो इनका इंटरेक्शन यहाँ बना रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, वरुण गांधी पीलीभीत को इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो करेंगे क्या है? यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा कयास सियासी गलियारों में लगाया जा रहा है। बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मेरी बातचीत जो हुई है, तो एक ये कयास लगाया जा रहा है, इनको संगठन की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन में इनको तो आपको लगता है, आपसे पूछ लूं, आपको लगता है कि जब यहाँ रहते हुए संगठन से वो दूर रहे तो उनको कोई बड़ी संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो बीजेपी से वो जेल कर जाएंगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए और उन्हें कोई जिम्मेदारी दी। संदीप जी की बात से मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, हो सकता है कहीं संगठन में कुछ उन्हें बड़ी, लेकिन उनके लिए पीलीभीत में क्या बचा है? पीलीभीत में तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा हो। पीलीभीत के लोग तो वैसे ही उनकी गालियां सुन सुन के नाराज हैं और उनके ऑडियो तमाम वायरल होते रहे, तो लोग दबाते रहे, लेकिन लोग फिर भी वायरल करते रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता है यहाँ कुछ संभव। उन्होंने जो लिखे हैं कि मेरे बहुत रिश्ते हैं और मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इसका क्या मतलब निकाला? कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी टीम में हैं, उन्हें जरूर तकलीफ हुई होगी, बाकी तो मुझे नहीं लगता जनता में उसका कोई प्रभाव हो। वही सवाल आपसे भी है कि करेंगे क्या वरुण गांधी यहाँ? मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जुड़ाव है, हम नहीं छोड़ेंगे पीलीभीत, आपके साथ संबंध बना रहेगा, तो जब सियासत यहाँ से वो नहीं करेंगे, बीजेपी से जितिन प्रसाद करेंगे, तो क्या वो पार्टी छोड़ के सियासत करेंगे या कैसे करेंगे? जैसे कि आपने अभी सियासत की बात की और उनके पत्र की बात की, तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि राजनीतिक
और राजनीतिक रिश्ते से ऊपर उठ के उनके पीलीभीत से रिश्ते हैं और यही जनाधार है कि 35-40 साल से उन्होंने यहाँ पर राजनीति करी है। तो ये तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उनका पीलीभीत में जनाधार नहीं है। वरुण गांधी वो चाह रहे हैं कि अगर जिस तरफ भी अगर वो जाते हैं तो पब्लिक मूवमेंट उनकी तरफ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है क्या वो बीजेपी, आप लोगों को लगता है कि बीजेपी छोड़ के अब यहाँ की दूसरी दलों की पॉलिटिक्स करेंगे? बिल्कुल, अगर वरुण गांधी, जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि बीजेपी से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना कि उनका संगठन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, उनकी अपनी टीम, उनका अपना फेस वैल्यू है, उसी के आधार पर अगर वो पब्लिक के बीच रहते हैं और पब्लिक के बीच रहेंगे तो उसका आधार उन्हें मिलेगा। सर, आपको लगता है वरुण गांधी बीजेपी छोड़ेंगे या बीजेपी में ही रहेंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले कांग्रेस में जाने का उन्होंने अपना मन बनाया था। वो एक अलग बात है कि राहुल गांधी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। ये राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कल को अगर कांग्रेस को लगा कि वरुण गांधी की एंट्री होनी चाहिए, कांग्रेस में उन्हें एक सम्मानजनक अगर स्थान मिला, तो बेशक वो कांग्रेस में जा सकते हैं। वरुण गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस समय वो जाए तो राष्ट्रीय चेहरा है, वो किस रीजनल पार्टी में तो जाएंगे नहीं ना, समाजवादी पार्टी में जाएंगे नहीं। इंडिपेंडेंट खड़े होकर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी में उन्हें अगर इन्विटेशन मिलता है, मुझे लगता है कि बेशक जाएंगे। और आपको आने वाले समय में वरुण गांधी का कौन सा रिश्ता दिखता है इस पीलीभीत से? देखिए, जो पीलीभीत जो है वो मेनका गांधी फैमिली के लिए अमेठी है। नहीं, वो तो ठीक है तो भाई, वो उनसे उस भावनात्मक रिश्ता है, लेकिन अभी करेंगे क्या वो? तो वो अपनी जड़ें जो है वो यहाँ से अपना लेके नहीं जाने वाले हैं। कभी भी भविष्य में अगर चुनाव लड़ना पड़ा उन्हें किसी दूसरी पार्टी से, या भाजपा ने ही अपना प्रत्याशी बदल दिया, तो पीलीभीत से ज्यादा सुरक्षित वरुण गांधी के लिए कोई कंस्टिट्यूंसी है नहीं। आपको लग रहा है कि वो इंतजार करेंगे बीजेपी में रह करके या बीजेपी छोड़कर जाएंगे? क्योंकि अब तो 5 साल का वक्त लंबा होता है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि उन्हें पार्टी हाईकमान कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, लेकिन अभी एकदम से कोई फैसला लेने में जल्दबाजी उनकी तरफ से भी होगी। तो अभी वो सोचेंगे, रणनीति पे विचार करेंगे, बाकी जो पार्टीज हैं उनके ऑप्शन पे भी विचार करेंगे, उसके बाद कोई हेल्दी फैसला लेंगे। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा पैनल मौजूद रहा और इन सबों का यही मानना है कि वरुण गांधी के जाने से बहुत ज़्यादा सियासी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क वरुण गांधी को जरूर पड़ेगा, लेकिन वरुण गांधी का रिश्ता इस पीलीभीत से नहीं टूट सकता, नहीं खत्म हो सकता। बहुत पुराना और इमोशनल रिश्ता है। पीलीभीत से कुमार विजय।